देखो जो आपने बोला Astrology एस्ट्रोलॉजी में comparison आपको में। पता चल जाता है आपकी शादी किससे होगी। बहुत से लोग बोलते हैं अपने वीडियोस में कि आप 11 बजे 11 मिनट पे लाल कपड़े पहनो और वीडियो अपलोड करो। आज वेंसडे है, नवरात्रि चल रहा है, मैंने ग्रीन पहन लिया। तो जैसे हमारे देश में अपने धर्म में आपदाएं आई हैं तो वो चीज़ आप प्रेडिक्ट क्यों नहीं करते हैं? सरकार को क्यों नहीं बताते कि इस तरह का भी हो सकता है, तो कि थोड़ा सा प्रिवेंशन करें। ऑफ कोर्स अब सरकार को क्यों नहीं बताते वाली ये बात है ना, कि सरकार ओपन होगी, या position कहीं of ना कहीं authority ये में बात है जरूर कि जो हमारी लोग हैं एस्ट्रोलॉजर्स को आधे से ज़्यादा आई थिंक ऐसे समझता है अरे ये तो ऐसे ही है। पिछले जमाने में ऐसा होता था। मैंने आपको महाभारत का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको रामराज का एग्जाम्पल दिया। क्यों ना युद्ध से पहले सलाह ली थी युद्ध कि- से पहले सलाह ली, करें कि नहीं करें, क्या मन की हाँ। बात में बोल दें कि मैंने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया था, उन्होंने ये बोला है तो मैं ये करने जा रहा हूँ। आधे लोग बोलेंगे क्या है ये, अब एस्ट्रोलॉजर डिसाइड करेगा। ज्यादा सीरियस बात होगी, सोचने में आ गए। serious बात नहीं है। क्या आप सही करियर में हो, जाना जा सकता है। आपके करियर के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हो, रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। मैंने मोस्टली ऐसा देखा है कि रिलेशनशिप में इंसान ज़्यादा स्टक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे Exactly. सवाल दूसरे इंसान का होता है। कभी कभी ना हम उस इतनी सी सिचुएशन में इतना फंस जाते हैं कि वो सिचुएशन हमें पूरी दुनिया लग रही होती है। कभी कभी जूम आउट करके देखो, पूछो, ऐसे भी तो पूछ के देख सकते हो उसके अलावा आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है। आगे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो या अभी तक तुमने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाते रहें। वीडियो कैसा लगा या क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए या जो भी तुम्हारा फीडबैक है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर तुम्हें ऑडियो पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो हमारा चैनल स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लो। नाउ एंजॉय द पॉडकास्ट। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। क्या आपने कभी नोटिस करा है आप किसी एक खाली कमरे में हैं और अचानक से वहाँ पे सारी हवाएं ठंडी हो गई हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई देख रहा है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो तारों से बात करते हैं, कार्ड्स के साथ खेलते हैं और क्या आपको पता है उस स्पिरिट्स भी सेंस करते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस भव्या। हेलो मैम, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो? मैम बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच पहले तो आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। या मैम, मैम बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा आप इंट्रो अपने हमारे गेस्ट को जो आप हमसे बेहतर आपके बारे में बता पाएं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं टैरो भी करती हूँ। मेरी पढ़ाई हालांकि साइकोलॉजी में हुई है, बट मैंने अपना मेन स्ट्रीम एस्ट्रोलॉजी कर लिया। तो आई यूज़ एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी। आई ऑल्सो डू वास्तु, आई ऑल्सो डू आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड आई ऑल्सो डू स्पिरिट कम्युनिकेशन। बट जी, जब ज़रूरी हो और तभी। जब तभी, ऐसे नहीं कि मैं भूतों के साथ बैठी रहती हूँ, जब ज़रूरी हो तभी। नहीं एक्चुअली हो जाता है ये, सही खराब आपने बता दिया, क्योंकि ये अपनी इस कम्युनिकेशन में चला जाता है। लोग यार ये आसपास लगे चार लोग साथ घूम रहे हैं। आपने बोला ये कार्ड्स के साथ खेलते हैं, खेलते ही नहीं हाँ। हुए, उनसे बातें करती हूँ, उनसे Okay. गाइडेंस लेते हैं। ओके। अच्छा मैम, जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग से ही इंडिया में तो सबसे ज़्यादा होता है एस्ट्रोलॉजी, इवन बाहर भी होता होगा बट रूट आई गेस इंडिया ही है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो हम थोड़ा सा एक बेसिक ब्रीफ आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी और कार्ड्स में क्या डिफरेंस रहता है वो एक बार बता दीजिए। अच्छा, तो देखो एस्ट्रोलॉजी यस सब जगह होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, रूट्स इंडिया हैं यस। क्योंकि महाभारत के टाइम पे भी अगर आपने सुना हो, वो जो एक फेज़ है वो बहुत फेमस है महाभारत का, कि जब दुर्योधन के लिए लड़ाई होती है महाभारत की, तो पूछा जाता है पंडित जी से कि हम ये युद्ध छेड़ें पांडवों के अगेंस्ट, कि उनके साथ तो कृष्ण जी हैं, कि वो जीत तो नहीं जाएंगे। उन्हें तब भी डर लग रहा होता है, इंट्यूशन उस समय पे भी उनका बता रहा होता है। तो पंडित जी उस समय पे आके बोलते हैं ना कि इसका बड़ा अच्छा चल रहा है, उसका नाम उस समय पे सुयोधन होता है, दुर्योधन का, और इसके फेवर में प्लैनेट्स हैं और आप कराओ अच्छा रहेगा, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुरानी उस समय की है, द्वापर युग में भी थी, सतयुग में भी थी एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि जब राम जी का समय था, मतलब माइथोलॉजी से हम वो युग देखते हैं, टाइमलाइन देखते हैं, तो बहुत पुरानी एस्ट्रोलॉजी। तो उनका राज्याभिषेक का भी मुहूर्त निकाला था, सब कुछ करा था। हर किसी का जन्म से लेकर मरने तक, दहन तक का एक समय होता है, राइट। रावण दहन का भी एक समय था कि इस समय पे इसकी डेथ अब निश्चित है, लिखी है। तो इतनी पुरानी एस्ट्रोलॉजी तो, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी हुआ करती थी, वैदिक पे बेस्ड थी, फिर लाल किताब होती है, फिर केपी होती है, नंदी नाड़ी होती है, बहुत सारी। जैसे हर चीज़ के अंदर, जैसे अब आप साइकोलॉजी लो, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन अलग होती है, द राइट वर्ड इज स्पेशलाइजेशन। क्लिनिकल साइकोलॉजी अलग होती है, काउंसलिंग साइकोलॉजी अलग होती है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अलग होती है, राइट। लेकिन है सब साइकोलॉजी के ब्रांचेस, राइट। तो और टैरो जो कार्ड्स हैं वो बेसिकली टैरो है, ऑरिकल है, दीज आर मोर ऑकल्ट। इनका साइंस समझाना मुश्किल है। तो एस्ट्रोलॉजी ऑन वन हैंड इज साइंस, ओके, टैरो इज ऑकल्ट।
टैरो को समझाना मुश्किल है. इट इज़ बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन. इट इज़ अ साइकिक विजडम. एस्ट्रोलॉजी इज साइंटिफिक. आपका भूमंडल है, आपके प्लैनेट्स हैं. एक सबको पता है सोलार सिस्टम है, हमने थर्ड क्लास में पढ़ा था. इतने प्लैनेट्स हैं, अर्थ भी एक प्लैनेट है. हम प्लैनेट पे रह रहे हैं, बाकी के प्लैनेट्स भी हमें असर कर रहे होंगे. तो अगर हम उसको एक बहुत ही छोटी पिक्चर की तरह देखें तो हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, प्लैनेट्स है ना. तो हमारे पड़ोसी, जैसे हमारे पड़ोसी हमें अफेक्ट करते हैं, हमारे पड़ोसी देश अभी अफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वैसे हमारे प्लैनेट्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. एस्ट्रोलॉजी में व्हेन यू आर बोर्न अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्काई इज टेकन. ठीक है, जैसे आप लोगों में तो मानते नहीं है, बट बेसिकली आप उसी समय पे पैदा हुए हो, राइट. डेस्टिनी थी, आप उस समय पैदा हुए हो. बर्थ चार्ट क्या होता है? इट इज़ द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्काई कि ये वाला ग्रह इधर था, ये वाला ग्रह इधर था, इस नक्षत्र में था, इतने डिग्री पे था, इतने मिनट्स पे था. ठीक है, दैट इज एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट. टैरो को टाइमिंग, डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं चाहिएगा, बहुत बड़ी आपका नाम भी नहीं चाहिएगा. आपकी एनर्जी के बेसिस पर टैरो बता देता है. ठीक है, इतना अंतर है. एस्ट्रोलॉजी में आपको टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए. टैरो में आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए. बहुत बड़ी सिर्फ फोटो से भी हो जाता है, बहुत बड़ी सिर्फ एनर्जी से हो जाता है. उस इंसान के बारे में सोचो, उसी से हो जाता है. लेकिन हाँ, प्रिसिशन के लिए नेम और ड्यू भी अच्छा रहता है, और फोटो भी हो तो और अच्छा. लेकिन हाँ, दोनों में अंतर यह है, एक साइंटिफिक है और एक प्योरली ऑकल्ट है. टैरो के पीछे कोई साइंस नहीं है. मतलब 78 कार्ड्स होते हैं एक टैरो डेक के अंदर. ठीक है, राइडर वेट से शुरू हुआ था. और आप शफल करते हो उनको इंट्यूशन के बेसिस पे. समटाइम्स दे फॉल आउट, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि हमारी एंजल स्पिरिट गाइड्स हमारी मदद कर रहे हैं. आपका आपका इंट्यूशन हम की मदद कर रहा है. उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ये कार्ड मैंने बीच में से क्यों निकाला, मैंने पहले से क्यों निकाला. थोड़ा बहुत तो लॉजिक है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी आपको थीम बताती है. लेकिन एस्ट्रोलॉजी लॉजी है, वो लॉजिक है. टैरो में लॉजिक नहीं है. टैरो में इंट्यूशन है. इट इज प्योरली ऑकल्ट, समथिंग दैट इज हिडन. यू नीड टू टैप इनटू इट टू गेन विजडम. बट एक्यूरेट दोनों ही होता है. बट एक कॉमन मैन के लिए एक ओरेकल कार्ड्स और जो ये टैरो कार्ड्स में, इनमें क्या फ़र्क होता है? देखो, टैरो कार्ड्स होते हैं, जैसे जो मैंने बोला 78 कार्ड्स का यूजुअली एक डेक होता है, चाहे कौन से भी कार्ड्स हो. राइडर वेट से शुरू हुआ था. मेन टैरो कार्ड्स होते हैं राइडर वेट. ठीक है, ओरिजिनल. ऑरेकल कार्ड्स होते हैं. ऑरेकल मतलब किसी चीज़ की भविष्यवाणी. ठीक है, अच्छा. किसी चीज़ का आप ओमन बता रहे हो या बता रहे हो के कि द्वारा मालूम करना कि इसकी फ्यूचर क्या है. ऑरेकल कार्ड्स भी टैरो ही होते हैं, लेकिन वो प्रीवियसली चैनल्ड होते हैं. टैरो में तो आपको पता है 78 कार्ड्स हैं, उसमें कोर्ट कार्ड्स हैं, उसमें मेजर आर्काना, माइनर आर्काना है. ऑरेकल में क्या होता है, मैंने एक कार्ड निकाला, उसमें कभी कभी रिटन मैसेजेस, रिटन साइंस, रिटन सिंबल्स ऑलरेडी होंगे. अच्छा. आपके लिए. ठीक है, तो ऑरेकल इज मोर स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ गिविंग मैसेजेस टू यू एंड गाइडेंस के लिए. बेसिकली प्रेडिक्शन के लिए भी, बट गाइडेंस के लिए होते सिमिलर ही हैं. बट ऑरेकल समझो जैसे थोड़ा सा मैंने उसे स्पेसिफिक और इलेबोरेट कर दिया किसी चीज़ को. फॉर इंस्टेंस, मैं किसी एंजल ऑरेकल की बात करती हूँ. मेरे पास मान लो एंजल ऑरेकल, मैंने अभी स्पिरिट गाइड्स ऑरेकल डेक खरीदा कुछ समय पहले. वो मेरे पास आया, खरीदा नहीं बोलते हैं, इट कॉल्ड टूवर्ड्स मी. तो उसमें चैनल्ड मैसेजेस हैं. जिसने उसे बनाया है उसने मेडिटेट किया होगा, उसको जो जो गाइडेंस आई होगी उसने एक एक कार्ड पे लिखा होगा. 44 कार्ड्स का डेक है वो. तो आपने मान लो एक कार्ड आपके लिए निकला, तो उसमें आपका पर्टिकुलर मैसेज होता है. और मैंने ये देखा है कि ऑरेकल बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है कंपैरिजन में टैरो कार्ड. नहीं है टैरो ही ना. ओके, ऑरेकल कार्ड भी टैरो ही है. ठीक है, वो एक उसका रूप है, उसका रूप तो है. और ज़्यादा स्पेसिफिक होता है वो. मान लो किसी को नहीं भी आता, मैंने आपको ऑरेकल कार्ड पुल करके दे दिया, आपने रीड करा, आप रेजोनेट करोगे. मैंने उसमें कोई इंटरप्रेट तो किया नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ चैनल्ड मैसेज है, राइट. लेकिन द अदर पर्सन विल रेजोनेट. जबकि मुझे आपका नाम भी नहीं पता, आप बस मेरे सामने बैठे हो, मैंने एक कार्ड पुल करा, आपके लिए मैसेज है. इट इज सेड कि यूनिवर्स से या स्पिरिट गाइड से, एंजल से मैसेज है आपके लिए. ओके. इट्स मोर ऑफ अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ थिंग. हाँ, इट इज अ गाइडेंस. बोलते हैं कि 11:11 हो रहा है, मैनिफेस्ट कर लो. हाँ, नहीं 11:11 तो दैट इज एन एंजल नंबर. 11:11 111 333 एनी रिपीटेड नंबर इज एन एंजल नंबर. बहुत ज्यादा चल रहा है, जेन ज़ी जनरेशन तो बहुत ज्यादा बिलीव करती है इस चीज पे कि मैनिफेस्ट कर लो, है ना. 11:11 हो रहा है, विश मांग लो. जैसे हमने ऑरेकल की बात करी, जो मेरे को समझ में आता है ना ऑरेकल वगैरह का, तो हम थोड़ा वो मूवीज वगैरह में ही देखते थे कि वो है ना, वो एकदम बंद कमरे में
एक बाउल रखा है बीच में एंड लाइक वो ऐसे कार्ड को ऐसे लगाते हैं हाँ हाँ Slightly, हाँ वैसे ही होता है ये सब हाँ, टैरो वैसे ही थोड़ा- होता है, वैसे ही Okay. होता है। ओके जैसे हम अभी आप बात करते हैं स्पिरिट्स है ना, तो इसमें स्पिरिट गाइडेंस कैसा होता है, मतलब आप सेंस करते हैं, क्या रहता है उसमें, सेंस करते हैं as in? मतलब आप स्पिरिट्स को सेंस करते हैं? देखो स्पिरिट्स को सेंस क्या, बहुत बड़ी ये होता है कि मान लो आपका कोई एंसेस्टर है, मान लो आपको कोई डिसेंडेड फैमिली मेम्बर है जो अब Okay. नहीं है, डिसीज्ड फैमिली ठीक मेम्बर है। है, वो आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, आपके सपने में आ गए, आपको मेरे पास मान लो कोई क्लाइंट आया कि मेरे को सपने में आए थे जी, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे आए मामा, पर कोई, normal हाँ बात है थी। ना, इस सपने का कोई मतलब है क्या, तो कभी कभी तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन हो जाता है, टैरो से ही पूछ लिया कि अच्छा इनका क्या, इसका क्या मतलब था। मान लो अगर ऐसे आता है दे वांट टू स्पीक टू यू, तब आई विल डू अ स्पिरिट कम्युनिकेशन। या Okay. मान लो कभी कभी ना कोई चीज़ अधूरी रह जाती है सडनली, मतलब सडन डेथ हो गई, पता नहीं अटैक आ चला, गया, हार्ट अटैक आ जो गया, भी एक्सीडेंट जो हो भी गया। कोई चीज़ें अधूरी रह गई, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं पूछने की, या ऐसा लग रहा है बार बार सपने में आ रहे हैं, हम आसपास फील हो रहे हैं, डू दे वांट समथिंग, डू दे वांट टू कम्युनिकेट, तो पहले पूछा जाता है कि, क्योंकि देखो स्पिरिट गाइडेंस, स्पिरिट कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू डू। Okay. और ऐसे नहीं कि आप किसी भी स्पिरिट को बुला के भाई बात कर लो, अच्छा। पहले पूछना पड़ता है वेदर दे वांट टू स्पीक और नॉट। हाँ, हो सकता है मुझे ध्यान आ रहा हो कि मेरे को इस स्पिरिट से बात करनी है, इस एंसेस्टर से बात करनी है, नहीं है उनका मूड, अभी उनके पास कोई मैसेज नहीं है आपके लिए, या आपका समय नहीं आया उनसे मैसेज लेने का, नहीं हो पाएगी आपकी कम्युनिकेशन। अच्छा। ठीक है, बहुत बारी मैंने ये देखा है, इसमें टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। मान लो 1 हफ्ते पहले मेरे साथ किसी ने बुकिंग करी स्पिरिट गाइडेंस की, बहुत हैवी रीडिंग होती है, ये मैं अकेले करती हूँ, मैं कॉल पे नहीं करती, पहले मैं स्पिरिट कम्युनिकेशन कर लेती हूँ, या तो फिर मैं वॉइस नोट पे उसको डिलीवर करती हूँ रीडिंग को, या बाद में कॉल शेड्यूल करती हूँ कि मैंने रीडिंग कर ली है, अब मैं आपको बताती हूँ उसके आंसर्स। ओके। स्पिरिट से पूछना पड़ता है whether they want to answer also। उनका भी मूड है जैसे जैसे हमारा मूड होता है। हाँ नहीं, मतलब जैसे बहुत बड़ी, मान लो मेरा क्लाइंट तो मुझे बोल रहा है कि मैम नहीं दे वांटेड टू गिव मी द प्रॉपर्टी, तो मेरे को ना प्रॉपर्टी का पूछना है, मान लो है ना, कुछ प्रॉपर्टी का कुछ है, पता चला भैया ये तो लालच में है, हाँ। मेरा खुद ही का क्लाइंट, तो मैं यूजुअली प्रॉपर्टी के और इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस लेती नहीं हूँ। अगर वो ज़रूरी होगा और स्पिरिट माने हैं कम्युनिकेट करने के लिए, आपकी गाइडेंस बनती थी, खुद ही बता देंगे वो। अच्छा। उस रीडिंग में मैं, क्योंकि उनसे पूछना चाहिए, इनफैक्ट उनसे पूछना चाहिए वो आपको क्या कहना चाहते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन योर ओन क्वेश्चंस। आपको उनसे पूछना चाहिए इफ़ दे वांट टू से समथिंग टू यू। कभी कभी आपके क्वेश्चंस ही नहीं रहते, वो सब बता देते हैं। जैसे टैरो एस्ट्रोलॉजी में भी मैं ये कहती हूँ, जब आप किसी के पास रीडिंग लेने जाओ तो आप उस एस्ट्रोलॉजर को, उस टैरो रीडर को पहले बोलने दो, आप उनको अपनी एनर्जी पढ़ने दो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताने दो थोड़ा। इफ़ यू रेजोनेट देन गो हेड विद द रीडिंग, छोटी रीडिंग लो पहले, देन गो हेड विद योर क्वेश्चंस। हो सकता है आपकी सिचुएशन वो खुद ही बता दें, क्योंकि बताया जा सकता है। आप किस सिचुएशन में मेरे पास आए हो, किस चीज़ के लिए आए हो, यहाँ तक भी बताया जा सकता है। ज़रूरी नहीं हमेशा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बताया जा सकता है। अब जब आप रेजोनेट करोगे, हो सकता है आपके कोई बहुत बारी ऐसे सेशंस में मेरे साथ होता है, मैंने बोलना शुरू करा, मैम बोला अच्छा जॉब के लिए आए हो, जॉब के लिए आए थे, अच्छा यहाँ लग जाएगी। मैं बोलूँगी क्या क्वेश्चन है, मैम आपने आंसर कर दिया है, अब आप बस मुझे गाइडेंस दे दो। और कभी कभी क्या होता है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स या आपके ग्रह कुछ बताना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ग्रह बता रहे हैं। अच्छा। आप अपने छोटे मोटे क्वेश्चंस में लगे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लगे हुए हो, मोटे क्वेश्चंस में भी लगे हो, लेकिन कुछ और भी लेके जा सकते थे उससे। मान लो आप मेरे पास आए किसी रिलेशनशिप के लिए, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, आपके पास पैसा आता हुआ भी दिख रहा है, आपको बोला जा रहा है भैया अपने पैसे बचा, यहाँ पे तो डेंजर है, तेरे पैसे डूब सकते हैं, कहीं ऐसी जगह मत लगा देना। लेकिन आपने मान लो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का सेशन बुक करा, आपने सारी बात तो रिलेशनशिप की कर दी, मेरे से कोई गाइडेंस ही नहीं मांगी, है ना। तो आप जो मेरे पास आए थे ना, आप प्रिवेंट करने के लिए भी चीज़ें आए थे। आपको एक मान लो मनी का स्कैम झेलना है फॉर इंस्टेंस, या मनी का लॉस झेलना है। अब आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए जिसके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट करती है, आपने पूछा अपनी रिलेशनशिप, जॉब वगैरह के बारे में, गाइडेंस नहीं पूछी, उसको बोलने नहीं दिया, तो मतलब मान लो दिख भी गया। कभी कभी क्या होता है, टाइम अप हो जाता है, इंसान बोलता है कि नहीं मैम हो गया क्वेश्चन, तो आप मतलब अगर मान लो मैंने गाइडेंस में वो दे ही नहीं पाई, मैं, ये भी तो एक कर्म है ना कि आप मेरे पास आए हो रीडिंग लेने, तो बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्म आपकी एक डेस्टिनी है, ठीक है, लेकिन लूप होल्स भी तो हैं लाइफ में। आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई देखो यहाँ पे गड्ढा है, आप इसके ऊपर कुछ प्लेट व्लेट डाल के इससे कूदो, घूम के जाओ, या यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहो। इवेंचुअली अगर आपने गड्ढे में गिरना ही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि वो गड्ढा है।
लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजर को, टैरो रीडर को, गाइड को ये मौका देना चाहिए कि आपके ग्रह नक्षत्र, आपके एंजल्स, आपके टैरो, आपकी एनर्जीज आपको कह क्या रही हैं, रादर देन जस्ट आस्किंग योर मेन क्वेश्चंस। ये भी पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ माय लाइफ ब्रिंगिंग फॉर मी। ओके, हमारे इंडिया में तो सबसे ज़्यादा होता है, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को तो नज़र लग गई, किसी ने बंधवा दिया, मेरी बुआ ने करवा दिया, मेरे चाचा ने करवा दिया, चाची ने करवा दिया। तो मैम अगर किसी को ऐसा फील होता है तो मतलब एस्ट्रोलॉजर्स या फिर अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग से ये चीज़ पता कर सकते हैं कि आपके घर पे कुछ ऐसा है ये किसने कराया है, मतलब इस तरह कुछ। क्योंकि जनरली क्या होता है ना मैम, जब भी ये होता है ना कि किसी के पास गए हैं, उन्होंने बताया कि हाँ भाई तुम्हारे पास फला फला चीज़ किसी ने करवा रखा है, बट कभी उसका नाम नहीं बताएंगे कि किसने करवा रखा है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी बताना। क्या टैरो कार्ड से हमको ये पता चल सकता है कि भाई किसने कराया है इस तरह का? यहाँ पे बिल्कुल पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है जी। देखो पहली चीज़, ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है, तो एक एक करके चलते हैं। नज़र जो होती है वो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। आप लोग बैठे हो, मैं बैठी हूँ, हम लोग शूट कर रहे हैं, कोई हमें देख रहा है, मान लो अप्रिशिएट कर रहा है मन ही मन, है ना, कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, कितना बढ़िया चल रहा है जी। उनकी इंटेंशन नहीं है आपको नज़र लगाने की, लेकिन लग गई। ज़रूरी नहीं है ना, अच्छा, उनकी इंटेंशन नहीं थी, दे वर जस्ट अप्रिशिएटिव, बट कोई ऐसी एनर्जी भी निकल गई, आपको नज़र लग गई। तो हमारी एक ऑरा होती है जिस पे नज़र लग जाती है, जिस पे मान लो नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो आप उसको क्लीन कर सकते हो, नज़र उतरवा सकते हो, सॉल्ट वाटर बात ले सकते हो, होती है नज़र। अब जो आप कह रहे हो किसी ने कुछ करवा दिया, बनवा दिया, ये सब होता है टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में भी और टैरो में भी दोनों जगह पता चल जाता है कि कुछ हुआ हुआ है, कुछ हुआ है। एक होता है नज़र, एक होती है टोक। टोक मतलब एक तरह का स्पेल टाइप। मान लो मैं कोई पर्टिकुलर झुमका पहन रही थी, मेरी मम्मा ने बोल दिया ये क्या पहन रही है, ठीक है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने पहन लिया। फॉर इंस्टेंस उस समय पे उन्होंने लगाई नहीं, लग गई मेरी टोक, ठीक है, वो एनर्जी ऐसी हो गई, मान लो वो नेगेटिव हो गई। अब हो सकता है मेरा उस झुमके से कान पक जाए, हो सकता है वो झुमका मेरा खो जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई आपकी बहुत अच्छी सी चीज़ है, मान लो कोई मेकअप का आइटम है, आपकी किसी फ्रेंड ने या किसी रैंडम पर्सन ने बोल दिया अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर ब्रश है, कभी कभी वो खो जाता है, नज़र लग गई, टोक लग गई। ज़रूरी नहीं है उन्होंने जानबूझ के लगाई, हो सकता है देयर वाज अ जेलेसी का फैक्टर, हो सकता है देयर वाज अ लैक माइंडसेट इन दैट पर्सन जो आपके लिए वो बोल रहा था, नेगेटिव एनर्जी स्पिल हो गई, जानबूझ के नहीं हुई। कभी कभी जानबूझ के भी इंसान लगाता कि यार क्या यार, इससे मुझे भी चाहिए यार, इसके पास क्या क्या है, तो लग जाती है। तो इंटेंशनली भी लग जाती है, अनइंटेंशनली भी नज़र लग जाती है। टोक ये हो गया, टोना टोटका, हाँ वो इंटेंशनली करा जाता है, अपने आप नहीं हो जाता। और हाँ, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में पता लग सकता है कि किसने कराया है। अच्छा। कभी कभी तो बहुत, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में टैरो से पूछोगे, टैरो कैन आंसर एनीथिंग, ठीक है। वो टैरो रीडर के ऊपर है कि वो कितना डिटेल तक गए हैं अपनी लाइफ में, टैरो ने उसको, उनके एंजल स्पिरिट गाइड ने उनको कितना डिटेल तक पहुँचाया है, कितना साइकिक उनके अंदर टेंडेंसी है, क्या है समझने का, पता चल जाता है कि किसने। कभी कभी तो ये भी पता चल जाता है कि किसी ने किस वजह से कराया है। कभी कभी किसी ने घर पे टोना टोटका करा हुआ होता है, घर पे कोई चीज़ फेंक दी, इंसान पे नहीं हुई होती, परेशान तो इंसान हो रहा है, उस घर में रह रहा है प्रॉपर्टी के चक्कर में, पता चलता है तो भैया प्रॉपर्टी में हुआ हुआ है, प्रॉपर्टी पे टोना टोटका किया हुआ है, मतलब कुछ फेंक दिया कोई चीज़ या कुछ। तो हर चीज़ का समाधान फिर उस हिसाब से होता है, लेकिन हाँ पता किया जा सकता है, बिल्कुल पता किया जा सकता है, ठीक है। जनरली मतलब हमने देखा है कि ना वो, कि सुनने में आया कि भाई बता दो दिया कि कुछ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये होता है कि वो ये नहीं बताते कि किसने करा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो बहुत लोग, मैं वही तो बता रही हूँ, कभी कभी पकड़ में नहीं आता, कभी कभी कोई नहीं भी बता पाता किसने कराया। मैं वही तो कह रही हूँ कि वो इंसान कितना निपुण है, वो इंसान कितना एडवांस है, उसने पढ़ाई करी है। हाँ, पढ़ाई की भी बात नहीं है, कितनी गहरे तक उसका उस समय पे इंट्यूशन है, या उसको कितना आ रहा है उस समय, कभी कभी नहीं भी बताया जा सकता। मान लो मुझे किसी के ऊपर शक है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं, एक है मेरी अनोनिमसली, मेरी क्लाइंट है पंजाब में, ठीक है, उसके एस्ट्रोलॉजी चार्ट से भी मुझे समझ आ गया था, फिर मैंने टैरो से कंफर्म भी करा कि उसकी चाची ने ही करवाया, ठीक है। जब मैं कंफर्म हो गई, मैंने तब बोला कि देखो मुझे ऐसा दिख रहा है, तब भी मैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बोलूँगी, क्योंकि मैं किसी और इंसान के लिए इतनी मोटी चीज़ बोल रही हूँ। मैं बोलूँगी कि देखो मुझे दिख रहा है, हो सकता है ना कराया हो, लेकिन मेरे को लग रहा है, मेरे को दिख रहा है। बहुत बारी मैं बहुत श्योर होती हूँ, तो मैं बोलती हूँ नहीं भाई इसी इंसान ने कराया है। फिर उसने जैसे मेरे से फ़ोटो वोटो भी शेयर करी, तो मुझे एकदम से पता चल गया कि नहीं इसी बंदी ने करवाया, ठीक है। तो पता चल जाता है, बहुत बारी पता नहीं भी चल पाता,
तो किसी को मिसगाइड करने से बढ़िया है बोल दो नहीं पता चल रहा, दैट इज बेटर। मान लो उसने करवाया नहीं है, बोल दिया, मतलब बेचारी वो भी परेशान है, वो भी भिड़ंत और हो गया। तो मिसगाइड ना करके, अगर नहीं पता है, कभी कभी अच्छा है ज्यादा ना वो कचरा नहीं करना चाहिए चीज़ों। आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है हर दूसरा बंदा अपना पर्सनल लाइफ इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है, तो क्या उस पर नज़र लगती है? ये नज़र ऐसे या इंसान का वहम ही होता है कि भाई वहम हो गया बस ऐसे ही? देखो जैसे मैंने बोला नज़र तो लगती है, ठीक है। कभी कभी आपकी ऑरा काफ़ी स्ट्रांग है, इतनी जल्दी नहीं लगती आपको, ठीक है। कभी कभी वो आपका माइंडसेट भी होता है, कभी कभी आपको लगी हुई आपको पता नहीं चलता, और कभी कभी किसी किसी की ऑरा थोड़ी सी वीक होती है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, थोड़ी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा लग जाती है। स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? मैं हमेशा ये बोलती हूँ, बहुत ही सस्ता सा उपाय है। जो मोटा नमक होता है, खड़ा नमक 20-30 रुपए किलो मिल जाता है, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जो बिल्कुल खड़ा नमक होता है। उसको आप 1 मुट्ठी रोज़ अपने नहाने के पानी में डालो, नहाओ 1 हफ्ते तक, मतलब 1 हफ्ते तक लगातार डालो। बाल नहीं धोने उससे, वरना बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसके अलावा आप हर ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हो, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे कर लिया, या सिर्फ ट्यूसडे सैटरडे कर लिया। उससे थोड़ी सी ऑरा क्लीन भी हो जाती है और प्रोटेक्ट भी हो जाती है, सील हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो नज़र तो लगती है, लेकिन हाँ कभी हो सकता है किसी ने ज़रूरी एनवियस एनर्जी भेजी हो। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। मैं यहाँ से बैठ के मान लो किसी की वो देख भी नहीं रही, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो कितनी बढ़िया ज़िंदगी जी रही है या जी रहा है, हो सकता है मेरी नज़र उधर तक पहुँच जाए नेगेटिव एनर्जी, कि मैं उसको अगर उसके लिए एनवियस या जेलस हो रही हूँ। तो वैसी पॉजिटिव एनर्जी भी काम करती है। अब लोग सिर्फ नज़र पे ही काम करते हैं, कितने लोगों की दुआएं भी लग जाती होंगी। सही बात है, ठीक है। मान लो अभी आपने पॉडकास्ट शूट करा, इसमें से एक स्निपेट रील आपने बनाई कि ऐसे अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर लो। कोई बहुत परेशान हो रहा हो, उसने कर लिया, वो आपको दुआएं भी तो देगा। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा ना होती है नज़र, इट डज एग्जिस्ट, बट वी शुड, जैसे आपने बोला उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे स्ट्रॉन्ग करता है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करती हैं भैया, तकलीफ़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसके सोल्यूशन पे काम करो, रादर देन गेटिंग इनटू कि नज़र है, लग गई मुझे, भगवान क्या हो गया। ठीक कर लो ना, उससे पहले नहीं लगी हुई थी, उससे पहले इतने परेशान नहीं थे, तो वापस स्टेटस को में आ जाओगे। रिवर्स भी तो करे जा सकते। कभी कभी अपनी नज़र डूक लग जाती है। बहुत ही फ़नी इंस्टेंस हुआ, जैसे मैंने एक कॉम्पैक्ट ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, वो नकली आ गया, ठीक है। यूजुअली मैं वही यूज़ करती थी, स्विस ब्यूटी का। अब मैं वो यूज़ करके चली गई, मेरे को इचिंग होने लगी, मेरे फेस पे हो गए पिंपल्स और वो ब्रेकआउट्स हो गए। अब वही चीज़ मैंने अपने गर्दन पे भी लगाई थी, ठीक है, नहीं हुए। मैंने ऐसे सोचा है कि यार मेरी गर्दन पे भी नहीं हुआ, अगले दिन तक हो गए, मेरी खुद की लगी। जरूरी नहीं है किसी और की लगनी, कभी कभी हो जाता है, जिंक्स हो जाती है ना कोई चीज, राइट। अब मैं अपने लिए थोड़ी ना बुरा सोचूंगी कि नहीं यार मेरी गर्दन भी भरी भी होनी चाहिए ब्रेकआउट से, ऐसे तो नहीं सोचूंगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमें एस्ट्रोलॉजी का तो पता है कि हमें उसमें साफ क्लियर पता चल जाता है कि तुम्हारी शादी किससे होगी या नहीं होगी, तो क्या हमें टैरो कार्ड में भी ऐसा पता चल जाता है? उसकी प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट होती है टैरो कार्ड की बेसिस? हाँ, देखो जो आपने बोला एस्ट्रोलॉजी में आपको पता चल जाता है आपकी शादी किससे होगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कैसा दिखता होगा, क्या करता होगा, हाँ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाते हैं। बहुत बारी जब आप वो रिश्ता लेके आओगे तो एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाएगा, इंट्यूशन है वो, कि हाँ इसी से होगी, चाहे अब बुरी है चाहे अच्छी है, ठीक है। टैरो में भी पता चल जाता है, यस। मैच मेकिंग भी हो जाती है, कैसा इंसान है, थॉट से कैसा है, फीलिंग से कैसे, इसकी इंटेंशन आपकी तरफ कैसी है, इसके पैसे कैसे हैं, क्या करेगा आगे जाके, पता चल जाता है। एंड टैरो काफ़ी एक्यूरेट होता है, मैंने ये भी देखा है। मान लो मैंने किसी के बारे में पूछा कि ये चीज़, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आस्क टैरो कि व्हाई डिड दिस हैपन, ठीक है। अब एक एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा आपका ये ग्रह आ रहा था, अच्छा एस्ट्रोलॉजी में भी बताया जा सकता है कि अच्छा इस वजह से, ईगो की वजह से क्लैश हो गया जी, लड़ाई हो गई, ब्रेकअप। मान लो किसी ने पूछा मेरा ब्रेकअप किस लिए हुआ, एस्ट्रोलॉजी में आ गया अच्छा ईगो क्लैशेस थे, इस समय पे ऐसा योग चल रहा था, आपकी लड़ाई वड़ाई होनी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग होनी थी। टैरो थोड़ा और बता देगा कि उसके थॉट में क्या चल रहा था, ठीक है। अब टैरो के साथ मैंने ये देखा है कि अगर आप एनर्जी बैलेंस करके अपनी, जैसे मेरे पास बहुत सारे डेक्स हैं, डिफरेंट टैरो डेक्स हैं, कभी कभी तो वही सेम कार्ड डिफरेंट डेक से उठाऊंगी ना। मान लो मैंने लाइट सीएस डेक यूज़ करा, एक राइडर वेट एक लाइट सीएस, सेम कार्ड आ जाएगा रीजन में, अच्छा, ठीक है। कभी मैं मान लो अपनी किसी टैरो रीडर फ्रेंड से या किसी एक्वेंटेंस से या कलीग से पूछूंगी, उनको भी सेम कार्ड आ जाएगा। मैंने नहीं बताया था ये कार्ड, मैंने बस रीज़न पूछा था।
कभी कभी डिफरेंट कार्ड्स आएंगे, रीज़न सेम बताएगी वो भी, या कोई अगर आपकी एनर्जी किसी के साथ अलाइन नहीं करती वो डिफरेंट रीज़न भी बता सकते हैं। हो सकता है आप रेजोनेट ना करो हर टैरो रीडर के साथ, लेकिन टैरो मेरे एक्सपीरियंस में हमेशा सही बता रहा होता है। मैं बार बार यही बोलती हूँ, इट इज़ ऑन द टैरो रीडर। आपने सही गेज करा कि नहीं, आपका इंट्यूशन उस समय पे बैलेंस था कि नहीं, आपने अपने इंट्यूशन से काम लिया या दिमाग से। टैरो और एस्ट्रोलॉजी में इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ एनी गाइडेंस व्हाटसोएवर, आई थिंक यू शुड यूज़ योर गट फीलिंग एंड इंट्यूशन एज अ पर्सन, एक्यूरेट होता है। जैसे हमें देखने को मिलता है इंस्टाग्राम पे, बहुत से लोग बोलते हैं अपने वीडियोस में कि आप 11 बजे 11 मिनट पे लाल कपड़े पहनो और वीडियो अपलोड करो तो तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी चलेगी, रीच अच्छी आएगी। जबकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम मिक्स है, उसका कोई वो नहीं है। अगर आप 6 बजे अपलोड करते हो तो 1-1.5 घंटे बाद चलती है वीडियो, बट उनका कहना होता है आप पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर कपड़े पहने करो। कि कपड़े और टाइम का कुछ होता है क्या सीन? देखो, अब इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिथम है, हर किसी पेज के लिए अलग अलग ट्रैक्शन, अलग अलग एंगेजमेंट आती है। ठीक है, मान लो आपके पेज पे वेंसडे को आती हो, ठीक है, मान लो किसी के पेज पे फ्राइडे सैटरडे आती हो, वीकेंड है, लोग ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, दिस आर ऑल लॉजिक, दिस इज़ ऑल लॉजिक। लेकिन हाँ, जैसे महीने की कुंडली होती है, साल की कुंडली होती है, पूरे जीवन की कुंडली होती है, वैसे दिन की भी कुंडली होती है। तो जो प्लैनेट आपको फेम देता है, जो प्लैनेट आपको सक्सेस देता है, अगर आप उस प्लैनेट की होरा में, उस प्लैनेट के समय में कोई रील डालते हो, मान लो किसी ने कपड़ा बोल दिया, अब मैं इसको ऐसे समझ रही हूँ, जैसे मैंने बोला किसी को ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आप रील बनाओ, ठीक है। आज वेंसडे है, नवरात्रि चल रहा है, मैंने ग्रीन पहन लिया, ठीक है। वेंसडे का लॉर्ड मर्क्यूरी होता है, उसका रंग ग्रीन होता है, ठीक है, मैंने उसको और एक्टिव कर लिया। स्पीच का, कम्युनिकेशन का, डिजिटल चीज़ों का मर्क्यूरी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। तो मान लो किसी ने बोला, मर्क्यूरी था किसी का फॉर इंस्टेंस उस समय पे, वेंसडे को मर्क्यूरी इस समय पे 6 से 7 बजे की होरा में, 6 से 8 बजे की होरा में एक्टिव हो रहा है। तो किसी ने बोल दिया आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन के करो, तो वो मर्क्यूरी को एक्टिव करवा रहे हैं और मर्क्यूरी का वो वाला समय यूज़ कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़ी, अब जैसे आपने रील्स के लिए पूछा है, कभी कभी बोलते हैं ना यार इस समय पे कोई काम मत करो, जैसे खरमास अभी भी चल रहा है। सूर्य जब किसी भी जुपिटर की राशि में जाते हैं, जुपिटर की 2 राशियाँ होती हैं, एक होती है धनु, एक होती है मीन, ठीक है, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। तो सूर्य जब इन राशियों में जाते हैं तो लग जाता है खरमास या मलमास। इसमें यूजुअली आपने देखा होगा ना शादियाँ होती हैं ना कुछ, राइट। तो उस समय पे कोई भी शुभ काम वर्जित माना जाता है, राइट। तो ये भी तो एस्ट्रोलॉजी है कि इस समय पे न्यू चीज़ें खरीदो मत, रिलेशनशिप को कमिट मत करो आप, कोई न्यू रिलेशनशिप, न्यू कमिटमेंट व्हाटसोएवर, चाहे आप कोई न्यू ऑफिस ले रहे हो, न्यू वर्क प्लेस, न्यू घर, इस सब को मत करो, शुभ काम मत करो। तो वो भी तो एक एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन हाँ, उसी में मान लो दिन में मैंने देखा कि आज इसको बड़ा गुस्सा आएगा भाई, है ना, इस समय पे इस 2 घंटे में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मान लो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई चोट लगने के आसार हैं। तो मैं बोलूँगी भाई इस 2 घंटे, मतलब इस समय तुम घर से बाहर मत निकलना, घर में रहना। अब अगर वो बहुत ज़्यादा ही आपका संचित कर्म है, डेस्टिनी है, तो आपको घर बैठे बैठे भी चोट लग जाएगी, लेकिन शायद कम लगे, राइट। वैसे ही रील में है ना कि इस समय पे डाल लो, लेकिन आई डोंट थिंक पीपल वुड आस्क सच। मैं तो ट्रिवियल बोलूँगी इसको, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कितने बजे डालूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे पास ऐसा कम होता है कि मेरे से कोई पूछ रहा है कि मैम मैं कितने बजे रील डालूँ या कुछ। बट हाँ, इट वुड अफेक्ट यू, बट मैं ये बोलूँगी कि इतना ज़्यादा निटिग्रिटीज में जाना नहीं चाहिए। जनता तो कुछ भी कर रही है ना, कि किसी ने आगे बोल दिया कि आप ये चीज़ करो तो आपको ये चीज़ मिलेगी इंस्टाग्राम पे। अब पूरी बात नहीं बताई, फायदा है तो नुकसान भी होगा ना, पूरी बात बताते नहीं है। तो आपने कभी ऐसा सिनेरियो नोट करा है कुछ आपके क्लाइंट के साथ हो या कुछ भी? फॉर इंस्टेंस मान लो कोई बिजनेस डील के लिए जा रहा है, मैंने उनको बोला कि ये वाली डील ना इस समय पे नहीं होगी, थोड़ा सा वेट कर लो। अब इंसान उतावला है, बिजनेस का मामला है, चला गया, मीटिंग ही नहीं हुई। जब काम ही नहीं होना, मीटिंग भी हो गई, मान लो ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर उसी समय मिला जिस समय का प्रिडिक्शन था। तो टाइम, एनर्जी, पेट्रोल, पैसे सब बचाए जा सकते थे। कभी कभी आपको वही खरमास का मतलब है रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि दीज थिंग्स कैन रियली हेल्प यू, बट अगर बहुत ज़्यादा निटिग्रिटी, बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटीज में जाओगे ना, परेशान ना हो जाए कोई। इस चीज़ को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो, लेकिन
लालच कहीं पे मान लो मैं हमेशा यही देख देख के कर रही हूँ, ग्रह देख देख के अपलोड कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसे में तो इंसान का सिर बनना जाएगा कि यार ये तो मतलब मेरा ग्रह अच्छा नहीं है। क्या पता वो ग्रह जो है, मान लो राहु चल रहा है, किसी का राहु से बहुत डरते हैं लोग। राहु AI का स्वामी है, कलयुग का स्वामी है, ठीक है। क्या पता आपको वही फेम देना चाह रहा हो, वही मतलब अगेन कुल मिलाकर के एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज पर, इंट्यूशन पे बात आ जाती है। कभी कभी आपको राहु ही फेम दे रहा होता है, बट हाँ ऐसा हुआ है कि आप गलत समय पे सही चीज़ करोगे ना, ये सबके लिए है, जनरल रूल लाइफ का मुझे लगता है, ये डेस्टिनी का। आप गलत समय पे सही चीज़ भी करोगे, वो भी गलत साबित होगी। हाँ, बाद में वो समझ आ जाएगा कि सही चीज़ ही थी, लेकिन समय गलत था। जब वक्त खराब है तो फिर अच्छी चीज़ भी खराब ही आती है। ये जो आप करते हैं मतलब टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी जो भी है, ये सब चीज़ें फिजिकली मैं मानता हूँ कि अगर इंसान जाता है फिजिकली देख रहा है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बताई जाती हैं, है ना, उसको देख है, क्योंकि आप सामने बैठे हो, आप देख सकते हो कि यार ये बंदा कैसा है। अब क्या होता है ना, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि वो लाल छोटा पहन के बैठ जाओ, लोग क्या करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं लोग, सॉल्यूशन देने लग जाते हैं कि आप ये चीज़ करो आपके लिए बेनिफिट होगा, ये चीज़ करो आपके लिए ये बेनिफिट होगा, और लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लेते हैं कि यार ये बंदा से बोल रहा है तो हाँ बेनिफिट हो जाएगा। तो मैम इसमें आपका क्या टेक है, मतलब बेनिफिट होता है या लोगों को इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए कि आप पहले जाके फिजिकली अपने आप को दिखाओ? देखो जैसे आपने बोला फिजिकली दिखाना चाहिए, मैं ऐसे दिख रही हूँ, मैं इसमें नहीं मानती। मानती ही नहीं हूँ मैं इसमें। मेरा तो सारा काम ऑनलाइन है, बहुत कम मिलती हूँ मैं लोगों से, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मैं उसको देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कैसा बंदा है, बल्कि मुझे तो लगता है, मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी, मैं इसके साथ ऑडियो कॉल पे हूँ, लेकिन मैं इसकी कुंडली से बता सकती हूँ कैसा दिखता है। कभी कभी दिख जाता है, कहीं फेस पे कट का निशान है, कहीं पे तिल है, इसके पॉइंटेड फीचर्स हैं क्या, ये बहुत हेल्दी प्लम्प इंसान है, पता चल जाता है, आपके ग्रह सब बताते हैं। मुझे तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में बहुत मदद मिलती है कि मैंने तो उसकी फ़ोटो भी नहीं ली, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा ज़िंदगी में, पहली बारी इस जन्म में मैं उससे बात कर रही हूँ, एंड आई कैन टेल सो मेनी थिंग्स अबाउट समबडी। जैसे मान लो आप मेरे पास कोई कुंडली लेके आए, मैं उसकी आवाज़ मोटी है पतली है ये भी बता पा रही हूँ कभी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगेट करती हूँ कि आप किसी के पास सामने जाके बात करो। हाँ, पर्सनल रीडिंग लेनी, जो मैं आपकी बात समझी कि पर्सनल रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट रहती है जनरल रीडिंग पे, मानो जनरल एडवाइस पे, ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग बेटर रहेगी, चाहे आप ऑनलाइन लो, वीडियो कॉल पे लो, सामने जाके बात करो। सामने जाके इंसान को शायद थोड़ा और रिलैक्सेशन मिलता होगा। पर्सनल रीडिंग सबसे अच्छी रहती है बिकॉज आपके ऊपर सारा टाइम उस इंसान का जा रहा है। जब इंसान जनरल रेमेडीज़ देता है, मैं बहुत बड़ी बोलती हूँ, मेरी आपको कभी पेज पे बहुत ही कम जनरल रेमेडी मिलेगी। जैसे मैंने आपको भी मोटे नमक वाली रेमेडी दी, ये फुल प्रूफ है, किसी को उसका नुकसान नहीं होता। नुकसान क्या है, अगर सिर पे डाल लिया तो वो साइंटिफिक है, उससे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, सॉल्ट बालों में जाएगा। खारा पानी जो होता है इंसान ज़्यादा यूज़ करेगा तो सॉल्ट है ना, नोएडा वगैरह में खारा पानी है बड़ा। तो द थिंग इज़, हाँ, जनरल रेमेडीज़ को मैं यूजुअली देना अवॉइड करती हूँ कि अगर इंसान ब्लाइंड ट्रस्ट करके या वैसे भी होपफुली कर ले, और उसको कुछ, मान लो मैंने किसी को उसका ग्रह इम्प्रूव करने के लिए बताया, जुपिटर के लिए मान लो मैंने बोला ये दान कर लो, मैंने सही बताया, इस इंसान की गलती है, इसने देखा नहीं इसका जुपिटर सही है, गलत है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। मान लो जुपिटर था स्ट्रॉन्ग, उच्च का था या काफ़ी अच्छी पावरफुल पोजीशन में था, मैंने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी ने बताया दान, तो आपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को वीक कर लिया है अब। अच्छा, वो वाली बात है। मान लो कोई, इसको ऐसे मेटाफोर से समझो, एनालॉजी से, मान लो एक प्रिंसिपल है, ऑलरेडी वो सबसे अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा है ना, आप उसको जाके भीख थोड़ी दोगे, आप उसको रिस्पेक्ट दोगे। आप उसके साथ जाके उससे बोलोगे यार मेरा ये काम कर दो प्लीज, इफ यू कैन डू, राइट। कोई भिखारी है, ठीक है, या कोई क्लर्क है, आप उसको थोड़े पैसे दोगे, या आप उसको थोड़ा खाना वाना खिला दोगे, या आप उससे बोलोगे ये इधर इधर मेरे पेपर लगा दे, यहाँ पे काम कर दे, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। भिखारी को खाना खिलाने से, पैसे देने से आपका काम हो जाएगा। ग्रह कमज़ोर है अगर आपका, आप उसका दान करो, ठीक है। कभी कभी इंसान को लगता है शायद मेरा एक ग्रह कमज़ोर है, कि किसी ने बोला जुपिटर पैसे देता है, अच्छा पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरा जुपिटर कमज़ोर है। हो सकता है जुपिटर तुम्हारा बहुत अच्छा बैठा हो, तुमने बस उसे एक्टिव नहीं करा हुआ, अब तुमने उसका दान और कर दिया और ख़राब और हो गया वो, जितने पैसे थे वो भी अब बहने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जनरल रेमेडी नहीं करनी चाहिए। अगर फुल प्रूफ रेमेडीज़ हों, जैसे अभी मैंने वो सॉल्ट वाली बताई, या मान लो प्रोटेक्टेड रहने की कोई रेमेडी है, मान लो कोई ऐसे कपड़े हैं, ऐसे कुछ कलर्स हैं जो सभी को सूद करते हैं, जैसे क्रीम कलर एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है, क्रीम कलर ऐसा होता है, ऑफ वाइट और क्रीम।
किसी को बुरा ही नहीं करता ये, अच्छा वो कर सकते हैं। ऐसी ऐसी रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए जो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी रेमेडीज हम ऑलरेडी फॉलो कर ही रहे होते हैं लाइफ में। मैम ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि रील पे रेमेडीज वगैरह देते हैं, तो इसके लिए था क्योंकि हमने काफ़ी ऐसी भी रील्स देखी हैं जिसमें क्या होता है ना, लोग आगे बोल देते हैं कि आप सर्टेन स्पेल्स हैं या सर्टेन वर्ड्स हैं, ये आप बोलो तो आपको मनी अट्रैक्ट करेगा। और ये मनी एक ऐसा इंसान का लालच वाली चीज़ है ना कि वो आप उसे बोलो ना कि पत्थर मार के चाहिए, वो पत्थर ही मार लेगा मनी के लिए। तो अब ऐसा होता है क्या, या कोई आपका केस सिनेरियो हो तो आप बता सकें कुछ? देखो बहुत जगह होता भी होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने भी एक रील देखी थी, बहुत फेमस कपल है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने बोला था कॉन्वलेक्सा बोलो, कॉन्वलेक्सा, ठीक है। बहुत लोग कॉन्वलेक्सा बोलने लग गए, लिखने लग गए, पता नहीं असर हुआ होगा नहीं हुआ होगा। आई एम नॉट अ बिलीवर इन दीज थिंग्स, बट जैसे एक मेरे क्लाइंट ने, ऑफ कोर्स मैं अनोनिमसली बताऊँगी, मुझे बताया, उन्होंने कोई रील देखी, किसी ने किसी योगिनी का नाम बोला हुआ था कि ये नाम बोलो आपको पक्का पैसा आएगा। अच्छा आया, ओके, ठीक है, बहुत उसकी रील का अट्रैक्शन भी आया, वायरल भी हुई, ठीक है, पैसा भी इस बंदे के पास बहुत आया। लेकिन अब मुझे नहीं पता, मैंने वो रील नहीं देखी, उस बंदे ने मुझे जो पूरी बात भी बताई मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन योगिनी भी आ गई साथ में। अच्छा प्रॉब्लम हो गई उनको। हाँ मुझे लगता है लाइफ में वही है ना, जो शॉर्टकट माइंडसेट होता है ना कि ये बोल लूँ मैं इससे हो जाएगा। हाँ उस इंसान से पूछो जो जिसने रील बनाई है, वायरल करा है। मैंने वही बोला ना, ऐसी रेमेडी होनी चाहिए जो फूल प्रूफ है। कल को मेरे को ये आके कोई ना बोले कि भैया आपकी ना ये रील देखी थी, मैं सुंदर तो हो गई लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैंने सुंदर होने के लिए रेमेडी करी थी, थोड़ा सुंदर क्या मतलब थोड़ा और निखरने के लिए, फेमस होने के लिए रेमेडी करी थी, लेकिन अब मुझे नजरें बड़ी लग जाती हैं। मैंने पैसे अट्रैक्ट करने के लिए रेमेडी ली थी, लेकिन मैंने पैसे तो अट्रैक्ट कर लिए, उसके साथ 10 मुसीबतें और आ गई, ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, फुल प्रूफ रेमेडी होनी चाहिए। आप पहले देख लो, उससे मतलब एंगेज कर लो, उसके साथ पर्सनल रीडिंग ले लो, बोलो भैया इससे कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा मेरी लाइफ में, ठीक है। तो और रेमेडी मुझे लगता है देनी ही तब चाहिए, मतलब ये मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, जब उस इंसान को उससे सिर्फ फ़ायदा हो और उस रेमेडी से किसी और को भी नुकसान ना हो। और पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो एक मैंने रील देखी थी, उसमें पता नहीं क्या था कि नाम लिख दो और नाम लिख के उसको जला दो, जला के डस्ट मतलब फूंक मार दो और वो यूनिवर्स में फैल जाएगा, तो वो इंसान तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, जैसे बहुत लोग रिकंसिलिएशन के लिए स्पेल्स वगैरह देख रहे होते हैं, दिस इज अ स्पेल, दिस इज अ रिचुअल। बहुत लोग, अब वही है ना कि आपकी कभी कभी इतनी गंभीरता होती है ना, वही विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाती है कि आप उसके पीछे इतने ऑब्सेस, इतने पागल हो कि आपको चाहिए वो इंसान आपकी तरफ ऑब्सेस हो जाए बस किसी भी लेकिन उस इंसान की भी तो फ्री विल है यार। बिल्कुल, मतलब आप प्रे कर सकते हो, आप अपने मतलब वीनस प्लैनेट होता है लव का, रिलेशनशिप्स का, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। क्रिस्टल से आप अपनी वो मतलब क्रिस्टल जेमस्टोन या कोई रेमेडीज से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। प्रिडिक्शन ले सकते हो ये बंदा आएगा, बंदी आएगी कि नहीं, लेकिन ये करना कि यार ये बंदा वापस आ जाए, अगर हैम्पर नहीं कर रहा है, अगेन मैं ये बोलूँगी, अगर उसकी लाइफ को हैम्पर नहीं कर रहा है, आपकी लाइफ को हैम्पर नहीं कर रहा है, हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में होता तो आपकी लाइफ और ही मतलब दुर्गति हुई और खराब हो जाती, सही उसकी भी। तो पहले जानो, मतलब ये इंसान पहले पूछो तो ये इंसान क्यों नहीं है, क्या ये मेरे, हो सकता है कभी कभी ना एक गैप होता है, उस इंसान ने एक लेसन लर्न करना है, मैंने एक लेसन लर्न करना है, लेसन्स लर्न हो जाएंगे, आप अपने आप आ जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज ऑलरेडी रिटन इन योर डेस्टिनी, वो इंसान वापस आ जाएगा ना, या आ जाएगी, है ना। क्या वो पत्ते फूकने हैं, मैं खुद भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स स्पेल्स वगैरह करती हूँ, लेकिन उन्हीं के लिए ना जिनकी मैंने पर्सनल रीडिंग करी है, जिसमें मुझे गाइडेंस आई है कि हाँ इनको बताओ मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके, डायलॉग एक मूवी का कि तंत्रा मंत्रा नाल यार थोड़ी मिलते हैं, तो वाली बात है, ऐसे थोड़ी आपको भी। और आप किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे, थोड़ी देर के लिए आ भी जाएगा, मान लो, जोर जबरदस्ती तो बेकार ही होती है, डेस्टिनी में नहीं है, फिर वो चला जाएगा। जो जाना चाहता है उसको जाने दो, बेहतर तो वही है। जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, टैरोट कार्ड्स की बात हो रही है, ऑरेकल कार्ड्स की बात हो रही है, आपने इन सब चीज़ों की बातें करी हैं, विस्तार में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप हैं या आप जैसे जो दूसरे भी हैं, वो ये सब चीज़ देख पाते हैं कि क्या बोलते हैं ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा होने वाला है। तो जैसे हमारे देश में या हमारे अपने देहरादून में आपदाएं आई हैं, तो वो चीज़ें प्रेडिक्ट क्यों नहीं करते, सरकार को क्यों नहीं बताते कि इस तरह का भी हो सकता है, तो कि थोड़ा सा प्रिवेंशन करें। ऑफ कोर्स, अब सरकार को क्यों नहीं बताते वाली ये बात है ना, अगर सरकार ओपन होगी तो आई एम श्योर कंसल्ट करते होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप वगैरह के अराउंड भी कितने एस्ट्रोलॉजर्स उन्होंने बैठाए थे, राइट, करते होंगे बिल्कुल।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रिडिक्टेड नहीं था। आप मेरे पेज पे भी जाओगे तो मैंने कोई रील डाली हुई थी, रील या पोस्ट, जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था अर्थक्वेक्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स आएंगे। एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं साल में, लगभग मानसून के अराउंड ही होता है। अब आप उसमें लॉजिक जोड़ो, एस्ट्रोलॉजी जोड़ो। उस समय पे जब मैंने वो प्रिडिक्ट किया था कि लैंडस्लाइड्स आएंगे, ये सब होंगे, तो हुआ था, ठीक है। अब आई एम प्रिटी श्योर कि और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी किया होगा। जैसे कोविड-19 की सिचुएशन एक बहुत यंग एस्ट्रोलॉजर ने भी प्रिडिक्ट की थी, राइट। और इनफैक्ट मैंने खुद एक एस्ट्रो सेज पे मैं उनको यूट्यूब पे फॉलो कर रही थी, मैंने खुद वो रील देखी थी जनवरी में जब कोविड लाइक सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन नवंबर की रील पोस्टेड थी, तो किसी ने उसको इतना ट्रैक्शन ही नहीं दिया, लेकिन बोला गया था। तो जैसे अभी वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, एस्ट्रोलॉजर्स कब से बोल रहे हैं यार, पिछले साल से बोल रहे हैं। आप लोगों ने अगर रील्स नहीं देखी, आई एम प्रिटी श्योर मैनी सेवरल एस्ट्रोलॉजर्स हैव टोल्ड, ठीक है। देयर इज अ स्टेलियम, मतलब 5-6 प्लैनेट्स एक साथ बैठे जा रहे हैं 2 साल से, पिछले साल से ही शुरू हुआ। कितनी ज़्यादा आपदाएं आई, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ऐसा नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला नहीं। हाँ, जैसे हमारे लास्ट ईयर अपने देहरादून में कितनी सारी आपदाएं आई, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कितनी आपदाएं हैं। तो वही जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को इन चीज़ों का ज्ञान रहता है, तो उनको गवर्नमेंट को बताना भी चाहिए। ये गवर्नमेंट का ही फर्ज बनता है अपने एस्ट्रोलॉजर से मालूम करे। अगर बिलीव करते हो तो अगर बिलीव करते हैं तो मुझे लगता है कि अपने पूछना पर्सनल चाहिए, उनको ऑफर देना चाहिए कि आप जुड़े, मतलब हमारी हेल्प करें, समाज की हेल्प है तो बिल्कुल हो सकता तो है। उसे कहीं ना सोल्यूशन होगा। कितने लोगों की जान चली गई है, तो वो सब बातें हैं। वो भी डेस्टिनी है ना, अब किसी की जान जानी तो बट वो ये डेस्टिनी तो है, बट उसका कुछ अल्टरनेट तो निकाल सकते हैं ना। हाँ, अगर लेकिन पता हो। उसके लिए सोसाइटी को, उसके लिए अथॉरिटी, या कहीं ना कहीं ये बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं या हमारे लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को आधे से ज़्यादा आई थिंक ऐसे समझते हैं, अरे ये तो ऐसे ही है। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला वर्ल्ड कप के टाइम पे, आई रिमेंबर दैट प्लेथोरा ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स वर सिटिंग देयर टू प्रेडिक्ट कि इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी, राइट। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसका ज़रूर, क्योंकि ये कंसल्ट करते होंगे लोग, लेकिन यस मोस्टली अपने पर्सनल लाइफ के लिए करते हैं। अब वही ना कि ओपननेस है कि नहीं। अब कोई प्योरली, मान लो समाज में या गवर्नमेंट ऐसे, मतलब पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में जो बैठे हैं, ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके डिसीजन लेने भी लग गए। लेकिन अगर किसी ने बता दिया ना कि डिसीजन हम ऐसे ले रहे हैं, ऐसे प्रिकॉशन, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है उसका, तब भी आप फोरकास्ट एक बारी को मान लोगे, उसका भी तो वेदर फोरकास्ट भी तो हमेशा सही नहीं होता। कितनी बार देहरादून में वो रेन दिखा रहा होता है, पूरे देहरादून में कहीं नहीं हो रही होती, कभी कभी किसी किसी इलाकों में हो रही होती है। आप वेदर फोरकास्ट का तो गला नहीं पकड़ते कि भैया तूने गलत बताया था। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर ने 10 चीजें बताई हैं, 2 चीजें नहीं हुई, तो आप एस्ट्रोलॉजर का गला भी तो पकड़ लेते हो कि भाई तूने तो ये बोला था, हुआ नहीं। वो 8 चीजें जो उसने सही बोली, उसका क्या? वो वाली बात है। बहुत ना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मेजर डिसीजंस बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। पिछले ज़माने में ऐसा होता था। मैंने आपको महाभारत का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको रामराज का एग्जाम्पल दिया। क्यों ना युद्ध से पहले सलाह ली, युद्ध से पहले सलाह ली, करें कि नहीं करें। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, ली जाती थी सलाह। क्या पता सलाह लेती है वो सरकार। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आपको हमें नहीं पता। बहुत अच्छे डिसीजंस मोदी जी ने लिए हैं, हो सकता है सलाह लेती है वो सरकार। हो सकता है ये प्रेडिक्शन ऑलरेडी उनको मिला हो कि आप बाकी के देशों के साथ मित्रता करो, और नहीं हुई है। मतलब इतनी पिछले सालों में इतना इंडिया ने बहुत ज़्यादा यूनियन नहीं करा और सब देशों के साथ, है ना। हो सकता है मिली हो गाइडेंस, वी नेवर नो। बस उस चीज़ को अगर मान लो मोदी जी बोल देंगे मैंने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया था आज, ठीक है, मन की बात में बोल दें कि मैंने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया था, उन्होंने ये बोला है तो मैं ये करने जा रहा हूँ। आधे लोग बोलेंगे क्या है ये, अब एस्ट्रोलॉजर डिसाइड करेगा। आधे लोग बहुत सपोर्ट करेंगे कि नहीं ये तो बहुत विद्वानता वाली बात है। कि वही है ना कि हो सकता है टू नॉट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट डिक्लेयर्ड कि हमने भाई कंसल्ट किया था। बिल्कुल किया होगा। आपके तो ऑब्वियसली आप इस प्रोफेशन में है, तो आपके साथ आपके कलीग्स भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, तो ऐसा कुछ अभी फ्यूचर प्रेडिक्शन है वॉर एंड को लेके कुछ अगर कर रहे हो आपके साथ? देखो, जैसे मैंने बोला कि एक स्टेलियम बन रहा है। स्टेलियम का मतलब होता है 4-5 प्लैनेट्स इकट्ठे बैठ रहे हैं। पिछले साल पाइसिस में बैठे थे, मीन राशि में, अभी एक्वेरियस में बैठे थे। अच्छा। जब ये शुरू हुआ है ईरान और इजराइल का। अब सैटर्न जब भी पाइसिस में जाते हैं, मीन राशि में ओके, सैटर्न चले गए हैं पाइसिस में पिछले साल 29 मार्च को, टू बी प्रिसाइज। पहले 1998, 1997 और 1996 में 3 साल के लिए पाइसिस में थे।
आप उठा के देख लो, बहुत वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी उस समय पे भी, ठीक है। जब भी सैटर्न पाइसेस में जाते हैं 30 साल लगाते हैं ये एक पूरा सोलर सिस्टम को कवर करने में, तो 30 साल बाद आते हैं, ठीक है। 28-29 30 साल ऐसा, तो तब वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, दंगे फसाद होते हैं। कर्म के प्लैनेट हैं वो, लास्ट ज़ोडिएक में जाके बैठ गए, जहाँ पे आप में भी बोलते हैं ना, आपकी उसमें भी, कि आगे जाके वो जो जजमेंट का डे होगा उस दिन सारा हिसाब किताब होगा। तो एस्ट्रोलॉजी की भाषा में 12th हाउस जो होता है पाइसिस, वहाँ पे जब सूर्य बैठते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि खरमास लग जाता है, मतलब अब रेस्ट करो, अभी काम करने का समय नहीं है, मतलब जो करना था कर चुके, अब न्यू ईयर शुरू होगा जब सूर्य एरीज में आएगा। वैसे ही जब सैटर्न, सूर्य किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स है, राजा हैं, फादर ऑफ द यूनिवर्स हैं, अब जब सैटर्न जो कर्म प्रधान है, लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, स्पिरिचुअल लॉ एंड ऑर्डर, कर्म का लॉ एंड ऑर्डर, तो जब वो जाते हैं पाइसेस में तो उधर भी हिसाब किताब होता है। तो जो बहुत सारे मसले सुलझे हुए नहीं होते वो ऊपर आते हैं, अननेसेसरीली जो कॉन्फ्लिक्ट है, मान लो किसी के मन में कोई बात रहेगी, सिर्फ ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इंट्रा नेशन कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। बहुत जगह आप बहुत ही माइन्यूटली अगर स्पेसिफिकली देखो, बहुत सारी रिलेशनशिप्स में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। आप कितना इग्नोर करोगे किसी प्रॉब्लम को? कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है एक रिलेशनशिप में, फाउंडेशनल प्रॉब्लम है, मान लो एक दूसरे को आप सुनते नहीं हो, एक बंदा ही दूसरे बंदे को ज़्यादा एफर्ट मारता रहता है। अब जब सैटर्न पाइसेस में जाएंगे ना, वो बोलेंगे कि बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये पैटर्न तोड़ो या ये रिश्ता तोड़ो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इवन ऑन वॉर्स, पर्सनल वॉर भी तो होती हैं कितनी सारी, आप देखते होगे आए दिन रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप्स में या वैसे। तो जब ये मतलब जो प्लैनेट्स का गोचर होता है, इनसे प्रिडिक्टेबल होता है कि हाँ ये होगा। क्यों ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, गैस का प्राइस बढ़ेगा, क्रूड ऑयल का बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा, बहुत सारे क्लाइंट्स को भी किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे आके बताया भी था कि हाँ आपका प्रेडिक्शन सही हुआ, जबकि सिल्वर पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। सही बात है कि सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। गोल्ड का प्राइस तो सभी को पता है अभी बढ़ेगा, अभी थोड़ा सा घटेगा इस महीने, ठीक है, एज पर जुपिटर्स प्लेसमेंट। जून में जुपिटर जाके उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद गोल्ड का प्राइस और राइज करेगा, अगले साल तक 270 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, मतलब 2 तो क्रॉस करेगा ही करेगा अगले साल तक, 2.25, लेकिन 270 भी हो सकता है गोल्ड, ठीक है। लेकिन दैट इज़ बेसिस एस्ट्रोलॉजी, मैं आपको बता रही हूँ। चावल का, ग्रेन्स का भी एक प्रिडिक्शन होता है कि कैसे कैसे बढ़ेगा। कंट्री की इकोनॉमी के बारे में भी प्रिडिक्शन करा जाता है, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो लोग पब्लिश करते हैं, लेकिन वो भाई ये इतना ट्रैक्शन गेज नहीं करते। और टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू भी सब कुछ पता लग जाता है। जैसे अभी मैं देख रही थी, मेरे को किसी क्लाइंट ने शेयर किया था कि कोरिया में हॉटस्टार पे भी वो हुआ था, पब्लिश हुआ था, कोरिया में 1 हफ्ते का पूरा कंपटीशन हुआ था कि कौन कितना अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता है, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे शैमनिक जर्नी में हो, चाहे टैरो रीडर हो, चाहे कुछ। देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन ऑकल्टिस्ट कि आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ वो इम्पोर्टेंस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ तक मिलेगी इज़ द क्वेश्चन। ज़्यादा सीरियस बात हो गई, सोचने में आ गए। सीरियस बात नहीं है, ये क्वेश्चन चाहिए भी था ऐसा ना, हमें इसमें चाहिए भी था इसमें। मतलब अभी तक मुस्कुरा रहे थे दोनों, अब ऐसे सीरियस हो गए जैसे। नहीं वो मेरे दिमाग में था, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज मैं बोलूँ कि भाई मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, तो मुझे मेरे सारे 4 बंदे बोलेंगे यार तूने ओके नहीं बताया कि वहाँ पे आपदा आएगी, क्या होगा, चल बता ना डे वाला में क्या होने वाला है 4 दिन बाद। अच्छा, ऑल्सो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला पर्सनल रीडिंग में भी इंसान आया, ठक 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 अपने क्वेश्चन पूछा, रिलेशनशिप से परेशान था, रिलेशनशिप की बात करके चला गया, शांति मिल गई, हो सकता है उसका करियर उसको कुछ बताना चाह रहा था, है ना। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, यू शुड आस्क द राइट क्वेश्चंस। एस्ट्रोलॉजर को खुद से उसने स्टडी करा, प्लैनेट्स को बता दिया कि अच्छा ये होगा, आपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि मेरे आसपास क्या होगा, सब सही है कि नहीं, क्यों बताएगा वो पूछोगे नहीं तो कैसे होता है जब आपको पूछा ही नहीं जा रहा। जो एस्ट्रोलॉजर्स रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा हमें लग रहा है, हर एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा रिसर्च ऑन अ यूनिवर्सल लेवल नहीं करता है। बहुत लोग रिलेशनशिप्स का नीश रखते हैं, रिलेशनशिप में गाइडेंस बनाते हैं, जनरल रील्स बनाते हैं, बहुत लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च को उतनी इंपॉर्टेंस भी तो दी जाए, सही बात, उतनी लाइमलाइट में भी तो आए। एंड मैं हमेशा टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, पर्सनल सेशंस में भी क्लाइंट से बोलती हूँ, एक बार कोई क्लाइंट जुड़ जाता है तो मैं उनके लिए खुद से भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछती हूँ कि ये भी पूछ के देखते हैं, ये भी पूछ के देखते हैं, ये भी देख लो। आया वो मेरे पास रिलेशनशिप के लिए, मैं उसका टैरो भी, मतलब मैं उसका
करियर भी देखूंगी, मैं एक जनरल गाइडेंस देती हूँ. दैट इज़ द पैकेज दैट आई ऑफर. दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस कि नहीं यार मुझे लगता है इंसान आया तो रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अगर इसको कुछ और भी लेके जाना है इस रीडिंग से तो मैं उसको मदद करूँ. बट ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस ना. मतलब आपको नहीं पता, टैरो आपको एक बहुत छोटे से कट के बारे में बता सकता है, तो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के बारे में बता सकता है, आपको शादी के बारे में बता सकता है, तो एक बहुत जरा सी टिफ के बारे में बता सकता है. कितनी बारी मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे न्यू मून फुल मून के अराउंड ना सब लोग हाइपर हुए होते हैं मोस्टली. अच्छा. लड़ाई हो रही है, इमोशनल हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं. अब मान लो किसी का मैंने चार्ट देखा, मैंने बोला लड़ाई हो सकती है इस समय पे, आप मत करना भैया. डेस्टिनी है, संचित कर्म है, लड़ाई होगी, सामने वाला करेगा. आप इतना तो कर सकते हो कि जब लड़ाई हो रही है तो एंगेज मत करो. जो लड़ाई 20 मिनट की होती है 2 मिनट में निमट जाएगी. सही बात है ना. मतलब यू कांट स्टॉप द स्टॉर्म, यू कांट स्टॉप द रेन, बट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय एन अम्ब्रेला. और जैसे ये आपके पास तो काफ़ी लोग आते हैं, क्लाइंट्स आपके पास आते रहते हैं, तो आपसे कनेक्ट कैसे करना है? पहले तो बता दो. इंस्टाग्राम. किसी को आपसे कनेक्ट करना तो कैसे करे वो? ये आपने मेरे बिजनेस का काम किया. तो ये आपने मेरे business आए का हैं तो question ये तो होना चाहिए. आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे टैग कर देना. आई बिल्कुल, वर्क तो थ्रू है. इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे आके बुक करना, और फिर मैं वहाँ पे जब इंसान बुक कर लेता है क्वेश्चन, तब मैं अपना प्रोफेशनल नंबर दे देती हूँ कि जिसको आप यहाँ भी- पे कॉल करके. जो भी इन चीज़ों में बिलीव करता है, जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, अपना रीडिंग करवानी है मैम के साथ, वो करा सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैम की आईडी मेंशन है, और फ्लैश भी हो रही होगी आपको रील पे, स्क्रीन पे, तो आप देख लेना. ऐसे ही मैम बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, तो मुझे एक चीज़ पूछनी है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जनरल है, मतलब सबको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर सकता है, कि जैसे करियर और रिलेशनशिप हैंड इन हैंड होते हैं. मतलब अगर ये चीज़ सही चल रही है तो ये चीज़ भी सही चलेगी, या किसी इंसान की वजह से आपका करियर इफेक्ट हो सकता है, या करियर की वजह से बिल्कुल. आपका रिलेशनशिप इफेक्ट बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. यहाँ पे लॉजिक भी है. हाँ. कभी कभी इंसान करियर में इतना ज़्यादा घुसा रहता है कि उसके पास रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है. कभी कभी रिलेशनशिप में इतना घुसा रहता है कि करियर डाउनफॉल में आ जाता है. एग्जैक्टली. हाँ. तो हैंड इन हैंड चलने चाहिए. और एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सब गाइडेंस आपको अपने वर्क लाइफ बैलेंस में, लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं. कभी कभी वही मैं बोल रही हूँ ना, क्वेश्चन मेरे से रिलेशनशिप के लिए पूछना है, वहाँ पे हो गई प्रॉब्लम. ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आई, सिर पे पड़ी, सोल्यूशन लेके चले गए, जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तब तक आते रहे, प्रॉब्लम सॉल्व गायब. लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आप महीने में एक बारी, या वैसे चाहे 3 महीने में एक बारी, जो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. कभी कभी कोई हफ्ते में एक बारी भी लेता है, कोई 3 दिन में भी, कोई किसी बड़े डिसीजन 3 दिन में भी ले लेता है. लेनी चाहिए गाइडेंस भी. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ज़रूरत है, प्रॉब्लम है, आप तभी एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट कर रहे हो. जैसे अभी आपने, मैं दोबारा बोलती हूँ, आपने बोला कि आप लोग ये सब प्रिडिक्ट क्यों नहीं करते. अरे जब प्रॉब्लम आएगी ना, तब इंसान आएगा कि मैम एक बात बताओ. अच्छा, अपने सेशन के बीच में से भी पूछ लेगा कि आपको क्या लगता है वॉर कब तक चलेगी. जब प्रॉब्लम नहीं थी ना, कोई नहीं पूछ रहा था दुनिया जहान के बारे में, सब अपनी रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे थे कि मेरी बनती का क्या है, कैसी. ठीक है, जब तक करियर में ऐसे नहीं होगा कि मैम यार ये ना बहुत ज़्यादा फॉल आउट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना ऐसे ले ऑफ्स हो रहे हैं, मैं तो नहीं निकल जाऊंगी, तब तक मैंने उसके कभी करियर के बारे में पूछा भी नहीं था. मतलब मुझे पता भी नहीं होगा ये क्लाइंट मेरी करती क्या है. उससे पहले रिलेशनशिप के लिए आती थी कि मैम ये वाले रिश्ते, ये इससे हो जाएगा क्या मेरा, ये ठीक है, ये ठीक है. करियर के बारे में कभी बात ही नहीं करी, जब तक प्रमोशन नहीं चाहिए था या जॉब स्विच नहीं चाहिए थी. तो एक तो जाते रहना चाहिए. अगर आपको एक एस्ट्रोलॉजर आपके लिए अच्छा मिल गया है, मोस्ट सूटेड, आपकी एनर्जी उनसे एक तो अपने लिए सही टीचर, सही गाइड, सही एस्ट्रोलॉजर मिलना ना मुश्किल होता है, साइकोलॉजिस्ट भी मिलना. आप एक बारी उनके साथ रैपो फॉर्म कर लेते हो, एक बारी उनकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है ना, तो नथिंग लाइक इट. इट कैन, वही अर्थ से फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है कोई भी. अगर कोई गलत गाइड है तो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा देगा. सही बात है. मतलब आप गलत रास्ते में, वो बोलेंगे हाँ नहीं ये लड़का तो बढ़िया है, बढ़िया हाँ, है, तो बहुत बढ़िया है, तो आपसे बड़ा प्यार करता है, होगा वो बहुत ही मतलब हाँ नीच गलीच है. और वही सही गाइड आपको ट्रूथफुली बता देगी कि देख बहन, ये बंदा तेरे लिए सही नहीं है. आप जाओगे उसी पाथ पे, लेकिन जब आपको लगेगा ना हाँ यार सही नहीं है, तो आप वापस भी तो आओगे ना यहाँ पे कि अच्छा मैम एक बारी बताई दो, चलो कड़वा सच सुन ही ले. जैसा कि मैम आपने बोला कि आस्क द राइट क्वेश्चन, तो जैसे कि जब हम आपके पास जाएं तो हम आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस किस चीज़ की परमिशन है, या कुछ भी पूछ सकते हैं. देखो पूछ तो कुछ भी सकते हो, एवरीथिंग अंडर द सन.
जैसे मैंने बोला, इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाती हैं, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, करता क्या होगा मोस्टली, फिर दिखता कैसा होगा, किसी की इंटेंशंस जानी जा सकती हैं अच्छा, आपके टैरो intentions से, जानी जा सकती हैं। इंटेंशन जानी जा सकती हैं, क्या आप सही करियर में हो जाना जा सकता है, आपके करियर के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हो, रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। मैंने मोस्टली ऐसा देखा है कि रिलेशनशिप में इंसान ज़्यादा स्टक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे Exactly. सवाल दूसरे इंसान का होता है, दूसरा इंसान कंट्रोल में नहीं होता। करियर आप तब भी कंट्रोल कर लोगे, थोड़ा और इंटरव्यू दे दोगे, थोड़ी बात और तो सही मेहनत है। कर लोगे, स्किल डेवलपमेंट कर लोगे। रिलेशनशिप में दूसरा इंसान भी इन्वॉल्व होता है। मैंने देखा है जब इंसान स्टक होता है ना, तो वो ये नहीं देख रहा होता कि ये चीज़ मेरे लिए सही है भी कि नहीं, हम्म, है ना। हम्म, आपको पूछना चाहिए आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी ज़िंदगी ने आपके लिए क्या बिछाया हुआ है आगे, हाउ डज़ योर लाइफ लुक। कभी कभी ना लाइफ को जूम आउट करके भी देखना चाहिए। अभी एक रिसेंटली मुझे एक डॉक्टर ने बोला था, ये जब मैं जनरल चेकअप करा के आई थी, मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए थे, स्ट्रेस लेवल्स, ओ, तब उन्होंने बोला था कि आपको ना लाइफ को जूम आउट करके भी देखना चाहिए। मैंने बोला यार ये डायलॉग तो मैं बोलती हूँ। कभी कभी ना हम उस इतनी सी सिचुएशन में इतना फंस जाते हैं कि वो सिचुएशन हमें पूरी दुनिया लग रही होती है। कभी कभी जूम आउट करके देखो, पूछो, ऐसे भी तो पूछ के देख सकते हो उसके अलावा आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है। कभी कभी ना आप स्टक हो रिलेशनशिप में, आपको लेकिन करियर में कितना फेम आ रहा है, पर हम उस बंदे या बंदी के चक्कर में पागल हो रखे होते हैं, हम फेम सब भूल जाते हैं, और हाँ, बंदा बंदी हाँ। हमारी कदर नहीं करते, वो सोचते हैं तब बेवकूफ है, और कॉल कभी कॉल कभी करते रहते हैं। करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, हाँ, लेकिन आप सोचो, इफ यू हैव अ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड फैमिली, हाँ, पेरेंट्स हु टेक केयर ऑफ यू, और क्या गुड चाहिए? सिबलिंग्स, तो कभी कभी ना फ्लिप साइड को भी देखना चाहिए लाइफ की, कभी कभी दूसरी साइड को भी देखना चाहिए लाइफ की। तो एक बिगर पिक्चर आपको एस्ट्रोलॉजर दे पाएगा। जैसे भगवान जी के लिए कहती हूँ मैं हमेशा कि यार, जब बहुत बड़ी इंसान बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अक्सर राहु के महादशा वाला इंसान बेचारा सिर पकड़ा हुआ होता है, बोलता है यार ये क्यों, यार मेरे समझ ही साथ नहीं आ रही क्यों? जिंदगी। हाँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान जी तो ना ऊपर छत पे बैठे हैं ना, वो देख रहे हैं, या आसमान से देख रहे हैं, है ना। अब आप समझो आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, एक एस्ट्रोलॉजर छत पे बैठा है, वो छत से उसको एक मैप दिख रहा है कि उन्होंने कहा, मतलब पूरा तो कौन ही बता पाएगा, सही बात है। लेकिन हाँ एक बिगर व्यू, एक थोड़ा सा वास्ट व्यू आपको लाइफ का मिल जाता है एस्ट्रोलॉजी और टैरो से। क्यों हो रहा है, क्या लेसन है, ये भी पता चल जाता है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी सामने वाले को उसका लेसन नहीं बताना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई अबैंडनमेंट इशू से निकल रहा है, उसका लेसन है कि यू हैव टू लव योरसेल्फ, ठीक है। मान लो कोई रिलेशनशिप में बहुत डेस्परेट है, उसका लेसन है कि यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आपके आसपास के 4 लोग आपको बोल रहे हैं ना ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, सुन लो, ये बंदी आपके लिए सही नहीं है, सुन लो। कभी कभी बीइंग ओपन इज द लेसन, कभी कभी बीइंग पेशेंट इज द लेसन, कभी कभी नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग इज द लेसन, कभी कभी टेकिंग एक्शन इज द लेसन। तो बहुत बड़ी टैरो एस्ट्रोलॉजी आपको अपना लेसन तक पहुंचने के लिए भी मदद कर सकती है, और आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है कि यार अच्छा ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया, अब हम न्यू बिगनिंग कैसे करें। कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रिलेशनशिप के चक्कर में सबसे पहले उसका करियर खराब होता है। आसपास तो सब कुछ हैंड इन हैंड है, आपकी फैमिली, आप जितना अच्छे से उनके साथ रहते हो वो भी उतने अच्छे से रहते हैं, सिबलिंग हो, कोई भी हो, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि ख़राब ही होता है कभी कभी, और मुझे लगता है द राइट रिलेशनशिप विल ब्लूम इन योर लाइफ लाइक एनीथिंग, एंड आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। रिलेशनशिप में होना या रिलेशनशिप कोई गलत बात थोड़ी है, तभी तो हम कंपेनियनशिप ढूंढते हैं। द राइट कंपेनियनशिप कैन टेक यू टू द बेस्ट प्लेसेस इन लाइफ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। इट कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ लाइफ। द राइट करियर कैन ऑल्सो डू दैट। पैसे नहीं होंगे तो जियोगे कैसे? सही बात। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पैसा मैटर नहीं करता, अगर किसी का कोई सच्चा प्यार है और वो एक तरफा दोनों में प्यार है, तो फिर उनको इतना पैसा मैटर नहीं करता, उनको फिर वही मैटर करता है कि हम और हमारी फैमिली। तो थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, है ना, हमें तो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और मैम से ज़रूर मिल के आना। इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी तो कर देना मैसेज, लेकिन परेशान मत करना बस। बिफोर रैपिंग मैम, हम आपसे एक छोटा सा, हमारी जो जनरेशन है, न्यू जेनजीज जो है, उनके लिए कोई भी जो आप अगर लाइफ की कुछ भी एक छोटी मोटी एडवाइस उनको कर सकें, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन में और यूनिवर्स में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि वो शायद सिर्फ उसी के भरोसे बैठ जाते हैं। देखो, वैसे तो मैं मानती हूँ कि मैं किसी को भी जनरल एडवाइस ना दूँ, लेकिन जैसे आपने बोला कि मैनिफेस्टेशन में फंस जाते हैं, यूनिवर्स में फंस जाते हैं, यूनिवर्स ही तो दे रहा है। जैसे मैंने बोला, यूनिवर्स इज़ नॉट ऑन अ बजट। अगर आप एक लैक माइंडसेट में उस समय पे जो भी सुन रहा है, मान लो करियर से पैसे नहीं है, या रिलेशनशिप में नहीं हो, या रिलेशनशिप में प्यार नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो पा रही है, जो भी लैक है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स इज़ नॉट ऑन अ बजट। जो आपके मन में इच्छा है
वो आपको मिल सकती है, बट हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को अलाइन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है दैट आप एक गवर्नमेंट जॉब सीख कर रहे हो लेकिन आप बिजनेस के लिए बने हो, या शायद प्राइवेट जॉब विल बी बेटर फॉर यू, या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है लेकिन सही समय नहीं है, या कोई आपका ग्रह एक्टिव नहीं है, आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। शादी करना चाह रहे हो नहीं पा रही, हो सकता है आपके योग नहीं खुले। किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप को, हो सकता है यू आर नॉट अलाइंड येट। हो सकता है आपके मन में इच्छा है, हो सकता है इवेंचुअली यू गेट टुगेदर, बट हो सकता है, मतलब बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि हाँ, लाइफ में हार मत मानो, लेकिन बस ज़िंदगी में ना यूनिवर्स अलाइनमेंट मान रहा होता है। जो मैनिफेस्टेशन होती है, इट डजंट वर्क विद फोर्स। मतलब मैं बोलूँ आज ही मेरा ये काम हो जाए, आज ही हो सकता है अगर मैं अलाइन हो जाऊँ। मान लो मैं बोलूँ कि मुझे आज $10,000 चाहिए, ठीक है, मैं तो बहुत ही एक अतिशयोक्ति वाली बात बोल रही हूँ, बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन मिल सकते हैं अगर मैं अलाइंड होगी, अगर मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे अंदर इतना सा भी डाउट नहीं है, और मेरी करंट लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से मैं अलाइंड हूँ कि मुझे $10,000 मिल सकते हैं, तो बिल्कुल मिल सकता है। मतलब मैं मैनिफेस्टेशन का एक एग्जांपल देती हूँ। एक मेरा क्लाइंट है, वो जॉब में है जिसमें उसमें बड़ा खुश नहीं है, लेकिन ही वाज मैनिफेस्टिंग 2 crores। ही गॉट 2 crores in 15 days एंड आई एम नॉट किडिंग। ही वाज मैनिफेस्टिंग, एक मैंने उसे टेक्निक बताई थी जो मैं पर्सनल सेशंस में बताती हूँ। उसने 15 दिन में 2 करोड़ मैनिफेस्ट करा। उसको 15 दिन के अंदर 2 करोड़ का चेक मिला है रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, ठीक है। उसने ये नहीं सोचा था कि उसे, वही मैं बोलती हूँ कि कभी कभी ना हम बोलते हैं हमें जॉब से 2 करोड़ मिल जाए, कभी कभी बिजनेस से मिल, अरे भैया पैसे चाहिए तो हाँ, साफ पैसा, अंधा पैसा नहीं, ब्लैक पैसा नहीं, पैसों की बात कर रहे हैं तो साफ पैसा कहीं से भी आए, आपको एज अ गिफ्ट आए, एज प्रॉपर्टी आए, एज कमाई आए, या सेविंग आए, आपको कभी कभी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिल के भी आपका उतना पैसा बन जाता है। यूनिवर्स बजट पे नहीं है, अगर आप उसको इधर सोच सकते हो ना तो इधर भी ले सकते हो, ठीक है, हाथ में भी आ सकता है आपके, लेकिन हाँ, वो विश्वास रखना पड़ेगा और सही समय पे सही चीज़ करनी भी पड़ेगी। पता चले सोचते रह गए, एक्शन नहीं लिया। और कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक्शन बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, वी जस्ट नीड टू रेस्ट, हम सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है, अब हमें बस रेस्ट करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आप अभी तक यहाँ पे हो, एंड जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करके जाना, हमारे मोटिवेशन बनता है। और जो जितनी बात हमारी इस वीडियो में हुई है, मैम से इतनी बात हुई है, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि यार ये क्या बोल गया, ये क्यों बोल रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उस पर आपको रिप्लाई दे सकें, मैम उस पर आपको गाइड कर सकें। इसी तरह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।